लेट मी नरेट एन स्टोरी टुडे। मेरे फ्रेंड की ट्रू स्टोरी है, जो लास्ट ईयर तक एक मल्टीनेशनल में काम कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप के अंदर ज्वाइन किया एज अ वेरी एट अ वेरी गुड पोजीशन। मैं इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि लाइफ लेसन होंगे आपके लिए, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा पर्सपेक्टिव मिल सके इस पूरी स्टोरी का। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आल्सो नरेटिंग अ ट्रू स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। तो इस तरह था कि मैं आपको बताऊं कि मेरे एक फ्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, जो लास्ट ईयर तक एक ऐसी अच्छी मल्टीनेशनल में काम कर रहे थे। आप ये समझ लें कि जिस मल्टीनेशनल में काम कर रहे थे ना, वो इस तरह की, उनका जो एनवायरनमेंट था वो इस तरह का था कि हर 3 साल बाद उनको गाड़ी मिलती थी, और 3 साल बाद उस गाड़ी की जो फेयर वैल्यू होती थी उसको वो 50% के ऊपर बायबैक का ऑप्शन देते थे। तो यानी कि अगर 20 लाख की गाड़ी हो गई है ना, तो आपको 10 लाख के अंदर वो गाड़ी खरीद सकते थे आप। तो इस तरह से उनकी जॉब चल रही थी, जॉब भी अच्छी थी, ही वाज डूइंग वेल इन द जॉब। ऑल्दो कि बहुत ज्यादा कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देखी उन्होंने, लेकिन ही वाज डूइंग वेल। हुआ ये कि लास्ट ईयर उनको एक कंपनी से ऑफर आई, और वो कंपनी बेसिकली स्टार्टअप थी जो कि दुबई बेस्ड थी, और कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए उन्होंने उस कंपनी ने उनको, कि ही वाज नॉट एबल टू से नो टू दैट कंपनी। अब उसमें जाहिर सी बात है, थोड़े से पैसों का फैक्टर था कि उनकी कंपनसेशन अच्छी थी, और इसके अलावा ये कि जो जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे बाद में पता चला कि यार जिसकी वजह से उन्होंने एक्चुअली इस जॉब को चूज किया, वो ये था कि वो कंपनी उनको बड़ी गाड़ी ऑफर कर रही थी टू स्टार्ट विद। अब ये तो जितना मुझे पता है, मैं उस जितना मुझे उस वक्त पता था, मैं उसको उसी तरह बता रहा हूँ। बाद में कहानी और क्या थी वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। लेकिन एनीवेज उस वक्त ये था कि उनको एक अच्छी गाड़ी ऑफर हो रही थी। अब जाहिर सी बात है, किसी को अच्छे पैसे ऑफर हो रहे हो, अच्छी गाड़ी ऑफर हो रही हो, पोजीशन अच्छी मिल रही हो, नई स्टार्टअप हो, तो बंदा कहता है कि व्हाई नॉट टू गो फॉर इट, क्योंकि ऑलरेडी आपने 15 साल गुजार लिए हैं एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर। तो ही वॉज हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड ही वेंट फॉर इट। खैर, मैं भी उनसे 6 महीने पहले मिला था, और मैं आई विश्ड हिम लक। और उसके बाद मैंने उनकी जो गाड़ी मिली थी 6 महीने बाद उनको, क्योंकि उनको उनको 1 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 6 महीने बाद उनको गाड़ी मिली, और उसके अंदर काफी मसले हुए थे, उनको गाड़ी मिल नहीं रही थी। वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन एनीवेज उनको फाइनली गाड़ी मिल गई। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अब इस वक्त 6 महीने यानी कि 1 साल बाद, 6 महीने पहले उनको गाड़ी मिली थी, 6 महीने पहले उनकी जॉब, उससे 6 महीने पहले उनको जॉब लगी थी। अब हम बात करते हैं इस वक्त की। इस वक्त उनको बेसिकली मुझे ये पता चला कि भाई उनकी जॉब खत्म हो गई है। जॉब क्यों खत्म हुई? जॉब इसलिए खत्म हुई कि स्टार्टअप थी। स्टार्टअप के अंदर आपको पता है कि स्टार्टअप कल्चर के अंदर, अगर फर्ज करें कोई कंपनी स्टार्टअप है और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो एट द सेम टाइम दे आर आल्सो थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी। और अगर उनको कोई बायर मिल जाता है अच्छा, तो वो बायर अपने हिसाब से फिर काम करता है। तो स्टार्टअप के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पास कोई फिक्स्ड किस्म का रूटीन नहीं होता, फिक्स किस्म के उसके एसओपीज नहीं होते। वो कंपनी बेसिकली इसी तरह से काम कर रही होती है कि किसी तरह से उसको उसका एक नाम बन जाए, और उसके बाद उसको कोई खरीद ले। ये जनरल बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली सारी कंपनीज ऐसे काम नहीं करती हैं, लेकिन जनरली ऐसी होता है कि लोग चाहते हैं कि हमारी स्टार्टअप कोई वैल्यूएशन अच्छी लग जाए और वो बिक जाए। अब जो बड़ी कंपनी उसको खरीद ले। अब जब इनकी कंपनी के साथ ये हुआ, तो विद इन अ ईयर, यानी कि वो 1 साल के अंदर ये काम हो गया। अब 6 महीने पहले जो उन्होंने गाड़ी ली थी, वो उनकी लाइबिलिटी बन गई है। अब जब उनकी जॉब जाती है, तो क्वेश्चन ये था कि जो है ना, मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई गाड़ी का क्या होगा? क्योंकि गाड़ी किसके नाम पर है? गाड़ी आपके नाम पर है? गाड़ी कंपनी के नाम पर है? किसके नाम पे गाड़ी? तो पता ये चला कि भाई कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्मार्टली प्ले किया था। कंपनी ने गाड़ी इन्हीं के नाम पे रखी थी। कंपनी ने क्या किया था कि कंपनी ने इनको डाउन पेमेंट के पैसे दे दिए थे, और डाउन पेमेंट के पैसे देने के बाद कहा था कि आप गाड़ी अपने नाम पे रखें, और हम आपको एवरी मंथ इसके इंस्टॉलमेंट देते रहा करेंगे। अब आप सोचें कि लेट्स से 1 करोड़ की गाड़ी है। 1 करोड़ की डाउन पेमेंट लेट्स से 20% अगर उन्होंने कर भी दी, 20 लाख रुपए कर भी दिए, तो उसके साथ उसकी इंश्योरेंस है, उसकी डिफरेंट किस्म के और खर्चे हैं, ओन है उसका, ये सारे खर्चे आते हैं उसके साथ। तो अगर उन्होंने वो पैसे दे भी दिए, तो उसके बाद बाकी पैसे तो आपके ऊपर ही आएँगे ना, एवरी मंथ आपके पास आएँगे। अब कंपनी छोटी है, क आप इतना बड़ा डिसीज़न कैसे ले सकते हैं इतनी छोटी कंपनी के ऊपर, कि आप पूरा का पूरा अपना इतना बड़ा डिसीज़न लें, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लें उसके ऊपर। ऑल्दो कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी आप ले लें तो वो एक तरह से एसेट बन जाती है, उसके पैसे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आगे बात करता हूँ कि वो कैसे एसेट नहीं बना और लायबिलिटी बन गई उल्टी। तो इस वक़्त हम देखें तो उनकी जॉब चली गई है। उनको सैलरी नहीं मिली 1-2 महीने, तो उन्होंने फिर जॉब ऑफ कोर्स खुद ही रिज़ाइन कर दिया। जॉब डायरेक्टली तो उनको फायर नहीं किया गया, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। अब आप ये देखें कि उस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट आई थिंक कुछ नहीं तो 2 लाख रुपए होगी मंथ के। उनकी सैलरी भी होगी तकरीबन कोई
आई थिंक 4 साढ़े 4 लाख रुपए सैलरी होगी। तो ये सारा पैकेज जो था, ये जब मैंने उनकी लाइफ़स्टाइल चेंज होते हुए देखा उस कंपनी के बाद इस कंपनी के अंदर, तो आई वाज़ लुकिंग देयर वाज़ अ विजिबल चेंज इन हिज़ लाइफ़स्टाइल। तो अगर ये इस तरह हो रहा होता है, तो अब जब सब कुछ एकदम से ब्रेक लगेगा, जिसमें इतनी बड़ी आपके पास गाड़ी खड़ी हुई है, जिसकी इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ आपको देनी है, प्लस ये कि आपकी सैलरी जो आप आ रही थी, आपने खर्चे दोबारा उसी हिसाब से बढ़ा लिए थे। तो जब ये सारी चीज़ इसे कहते हैं लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। जब आपने लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन वो और विदिन 1 ईयर आपने लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन रख ली, प्लस आपने गाड़ी ले ली। तो अच्छा, गलत डिसीजन इसमें कहाँ था? गलत डिसीजन इसमें यहाँ था कि जब आपको पता था कि कंपनी छोटी है और कंपनी ये काम कर सकती है, स्टार्टअप के साथ आप कुछ भी हो सकता है। स्टार्टअप कैन गो फ्रॉम लाइक स्टार्टअप, करीम जैसी स्टार्टअप होगी, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। ज़ोमैटो जैसी स्टार्टअप है, वो कहाँ से कहाँ पहुंची है। लेकिन स्टार्टअप बहुत सारी स्टार्टअप फेल भी होती है ना। उसके अंदर इनिशियल जो पैसे आते हैं वो चले कहीं से इन्वेस्टर के आ गए, या जो फाउंडर है उसने पैसे लगाए, लेकिन इवेंचुअली उनको तो पैसे बनाने हैं। तो स्टार्टअप का जो मॉडल होता है, वो कहीं न कहीं से पैसे इवेंचुअली बन रहे होते हैं। अभी नहीं तो कल बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे एट द कॉस्ट, क्योंकि फिर जिस वक़्त वो जब पैसे बनेंगे ना, उस टाइम पे वो एम्प्लॉइज़ को प्रोबेबली नहीं देखेंगे। बड़ी स्टार्टअप की बात अलग होती है, जिनको अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है, लेकिन नॉर्मली स्टार्टअप्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा स्टार्टअप के अंदर जा रहा है, जो जॉब करने जा रहा है, वो 2-3 रीज़न्स के लिए जाए और वो फ़ोकस रह के जाए। पहली बात ये है कि आप स्टार्टअप में जब जा रहे हैं ना, तो आप ये सोच के जाएँ कि बस अब ये मेरा काम है, मुझे इसके अंदर काम करना है, मुझे इसमें एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है ना? एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप का। सेकेंडली, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप अपनी जो कैश फ्लो है उसको ज़रूर देखें। आपको कितनी भी अच्छी सैलरी मिल रही हो स्टार्टअप से, लेकिन वो स्टार्टअप होगी, वो कोई आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। तो स्टार्टअप की सैलरी को आप उसी हिसाब से लें, और वो उसपे लाइफ़स्टाइल को अपना इन्फ्लेट ना करें। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई, ये जो जिस तरह के पर्क्स होते हैं ना गाड़ी के और इस तरह की चीज़ों के, इसको तो आप कैश पे ही रखें। इस पे कभी भी भरोसा ना करें स्टार्टअप्स के ऊपर। मैं तो कहता हूँ, बल्कि जब भी आप अगर कोई आपको कंपनी ऑफर दे ना कि हम आपको गाड़ी देते हैं और आपको इक्विवेलेंट पैसे दे देते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। तो यू हैव टू असेस योर प्रोज एंड कॉन्स उसके अंदर। अब आप मुझे बताएं, आपके पास अगर लेट्स से आप पाकिस्तान में, जो क्योंकि मैं यूएई के अंदर देखता हूँ, यूएई के अंदर नॉर्मली गाड़ी का कल्चर नहीं होता, गाड़ी नहीं मिलती, आपको पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है कि कंपनी मेंटेन्ड कार मिलती है, या लेट्स से आपको पैसे मिलते हैं उसके अगेंस्ट, या फिर लेट्स से आपको रेंट अ कार मिल जाती है और उसके अगेंस्ट आपको पेट्रोल मिल जाता है। तो इस तरह की ऑप्शंस होते हैं पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे बताएँ कमेंट्स के अंदर कि आपको किस तरह का ऑप्शन मिला हुआ है, अगर कंपनी की तरफ से कार मिली हुई है। एनीवेज़, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो ऐसा मैं कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि क गाड़ी कंपनी से लेते वक़्त क्या ऑप्शन होना चाहिए। एक तो होता है ना, कंपनी फिक्स करके आपको कह दे कि नहीं यार, हम रेंट अ कार ही देंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे उसके। आपको ये रेंट अ कार कंपनी मेंटेन्ड मिलेगी एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको गाड़ी लेनी ही लेनी है। लेकिन अगर फर्ज़ करें कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि यार हम आपको सर्टेन अमाउंट देंगे, और उसके अगेंस्ट अगर आपको जो भी गाड़ी लेनी है ले ले, या फिर आपको लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपको इक्विवेलेंट जो अमाउंट दे रहे हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट की, वो लेट्स से 2 लाख रुपए दे रहे हैं। उस पैसों के अंदर आप ईज़िली 3 साल के अंदर लेट्स से एक होंडा सिविक अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको कहते हैं हम आपको कंपनी मेंटेन्ड फॉर्च्यूनर दे देते हैं। लेकिन ये आपके पास जो है रहेगी, लेकिन जैसे ही आपकी जॉब खत्म होगी, हम ले लेंगे आपसे। आप बताएँ मुझे कि आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए? आप क्या इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे कि कंपनी मेंटेन फॉर्च्यूनर ले लें, या आपको इक्विवेलेंट पैसे इतने दे दें कि आप होंडा सिविक अफ़ोर्ड कर सकें? आप मुझे बताएँ आपका क्या ऑप्शन होगा? लेकिन मेरे ख्याल से जो वायबल ऑप्शन होगा, ऑफ़ कोर्स इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको पैसे ले लेने चाहिए, और पैसे लेके अपनी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपका एक इक्विटी बन रही होगी। फॉर्च्यूनर आपको मिल तो जाएगी, आपके घर के बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी तो हो जाएगी, लेकिन ऑफ़ कोर्स आपकी वो इक्विटी नहीं होगी। अच्छा, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की और पर्सनल फाइनेंस की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज़ वेल। और इसके अलावा एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको हर वीक न्यूज़लेटर भेजता हूँ पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब हम इनकी दोबारा बात करते हैं। तो बेसिकली अब ये कहाँ फँस गए? अब इनके पास इस वक़्त जॉब भी नहीं है। इस वक़्त इनके घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, जिसकी 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट इनको देनी है एवरी मंथ, और वो आप कैसे देंगे जब तक आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा? इनको ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये नुकसान में गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन आपको अगर ये 6 महीने पहले ये उस वक़्त ये कहते कि यार चलो, मैं जो घर की गाड़ी है मैं वही यूज़ कर लेता हूँ, मुझे बड़ी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पैसे मिल गए कंपनी से।
दैट्स अबाउट इट, मुझे पैसे मिल गए, मैं उसको कहीं किसी सही जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी इनके पास गाड़ियां थी, ऐसा नहीं है कि इनके पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ियां इनके पास ऑलरेडी थी, लेकिन इनको बड़ी गाड़ी चाहिए थी। सो इस पूरी जो स्टोरी है उसका क्रक्स क्या है? उसका क्रक्स ये है कि बेसिकली एक तो ये कि आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपकी इंटैक्ट रहनी चाहिए। आप कभी भी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को एक लेवल के ऊपर तो लेकर जाएँ, लेकिन आप उसको बढ़ाएँ ना। यानी कि आपकी लेट्स से 1 लाख रुपए सैलरी है और कल आपकी 1.5 लाख रुपए हो जाती है, तो आप 1.5 लाख के हिसाब से अपने खर्चे ना बढ़ाएँ। जब जब कोई चीज़ सस्टेनेबल हो जाती है ना, तब ठीक है, अच्छा भी लगता है कि आप उसको बढ़ा दें। लेकिन जैसे मैंने इनकी एग्ज़ाम्पल दी आपको कि कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। 1 साल की जॉब थी, 1 साल ज की जॉब के अंदर जो इन्होंने डिसीजन लिया, जिस तरह से गाड़ी ली, अगर मुझे कोई बताता कि यार इस तरह का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है या इस तरह की टर्म्स के ऊपर गाड़ी मिल रही है, तो मैं अगर मैं खुद होता तो मैं कभी भी इस तरह की गाड़ी ना लेता, या मैं लेता तो मैं अपने हिसाब से लेट्स से मैं बड़ी गाड़ी नहीं लेता, 1 करोड़ की गाड़ी नहीं लेता, मैं 40 लाख की गाड़ी लेता। जब मुझे 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट मिल ही रही है, तो व्हाई डोंट आई जस्ट गो फॉर अ 20 लाख कार, और मैं वो इंस्टॉलमेंट पे करता उस गाड़ी की, जो मैं अफोर्ड आराम से कर सकता अगर ये मेरी जॉब नहीं भी होती। तो मेरा एसेट भी बन जाता, मुझे अच्छी गाड़ी भी चलाने को मिलती, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं जाता जिस लेवल पे मैं परेशान हो जाऊँ बाद में जाकर। तो एज़ आई सेड, क्रक्स इसका ये है कि पहले तो अपनी लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन को चेक में रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसके अंदर ये देखें कि जो स्टार्टअप्स हैं, अगर उसमें आप जॉब कर मैं कहता हूँ कि स्टार्टअप्स के अंदर लाज़मी जॉब करनी चाहिए। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कि उन्होंने स्टार्टअप से स्टार्ट की अपनी जॉब को, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो स्टार्टअप्स के अंदर जॉब लाज़मी अच्छी चीज़ है, जॉब करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि शुरू में बंदे को मल्टीनेशनल की जगह स्टार्टअप में जॉब करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उसी हिसाब से रखनी चाहिए, स्टार्टअप के हिसाब से रखनी चाहिए। आपकी जो ग्रोथ होगी ना स्टार्टअप में, वो एक्स्पोनेंशियल हो सकती है, लेकिन इट इट एंटायरली डिपेंड्स, और वो ये भी हो सकता है कि वो आप ज़मीन पे आ जाएँ, स्टार्टअप में रहते हुए। तो वो अपनी जो कंपनसेशन है स्टार्टअप की, वो अपने फ़ायदे में देखें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कंपनसेशन को ही सब कुछ मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि कंपनसेशन जो आपकी सैलरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर आप स्टार्टअप के अंदर बात ये कर लेना हमसे कि भाई मेरे शेयर्स होंगे, मेरे पर्टिकुलर शेयर्स होंगे, और जो काम भी होगा, मैं ठीक है, अगर आप 3 लाख रुपए मुझे सैलरी दे रहे हैं, तो मुझे 3 लाख नहीं चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए दे दें आप, लेकिन मेरा पर्टिकुलर शेयर्स होंगे। या डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टअप, कि अगर आपको पता है ये स्टार्टअप शायद इतनी अच्छा ना चले, तो आप उसमें अपना काम तो पूरा करें, लेकिन अपनी सैलरी बढ़वा दें। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप के अंदर जॉब करना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो पूरा कंपनसेशन का तो एक पूरा डिपार्टमेंट हो जाता है। एचआर से भी अलग डिपार्टमेंट होता है कंपनीज के अंदर, जो कंपनसेशन को देख रहा होता है और मार्केट रेट्स के ऊपर देख रहा होता है। तो ये आप भी इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए आपको, कि जब आप कंपनसेशन को या अपने जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, उनको जब नेगोशिएट करें कंपनी के साथ, तो उसको अच्छी तरह से नेगोशिएट करें, उसमें कोई गलती ना करें, जैसे इन साहब ने की थी। मतलब इस केस के अंदर तो कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था ना कंपनी का। इसके अंदर इन्होंने खुद ही गलती की थी कि जो है ना अपना जो अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाए थे। एनीवेज़, कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।